ये अभी ड्राइव करके मुझे लेके आ रहे थे। मैंने जब टीम से पूछा, मैं कहा ये कौन है ब्रदर, इसने कहा ये ब्रांच को संभालते हैं, मेन लिस्बन ब्रांच को। ये वो सिस्टर टेस्टिमनी दे रही है जिसकी एक ट्यूब रिमूव कर दी गई थी बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेगनेंसी, कहीं ट्यूब में चली गई, तो वो ऑपरेशन जलंधर में हुआ और उस बात को बीते भी 11 साल हो चुके हैं, कोई प्रेगनेंसी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। ये टेस्टिमनी हमारे पास आई है सिस्टर संजीत और दीपक। इनकी टेस्टिमनी है कि 2006 में कहते हैं इनकी शादी हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कहते जब सेकंड बेबी के लिए सोचा तो कहते प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और लगातार 7 साल कहते कंसीव नहीं हुआ, पीरियड रेगुलर थे और कहते 2-2 मंथ बाद पीरियड आते थे। इंडिया में कहते डॉक्टर्स को दिखाया और स्कैन हुई, बताया ओवरी में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस था, एक्ने नहीं बनते थे, पीसीओडी की समस्या थी और कहते 2014 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जिसका से इनके जो ओवरी है राइट फैलोपियन ट्यूब उसमें कहते इनकी प्रेगनेंसी ठहरी और वो 1 मंथ बाद ही पेट पे वो रैप्चर कर गई, वो ओवरी की साइड की राइट फैलोपियन ट्यूब कहते फट गई और इमीडिएट कहते इमरजेंसी में इनका ऑपरेशन हुआ और उस फैलोपियन ट्यूब को कहते बाहर निकाला गया और उसके बाद कहते इंडिया में लगातार इलाज करवाते रहे कि परमेश्वर ने प्रेगनेंसी दे, बेबी दे और कहते लगातार 7 से 8 इन्होंने इंडिया में अलग-अलग तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए और पुर्तगाल में कहते 2 बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने लगातार ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कहते फिर से वही समस्या आ गई थी, फिर से इनके पीसीओडी की समस्या, फिर से इनके पानी वाले रसौलियां नहीं बनते थे, हार्मोनल इम्बैलेंस था, पीरियड रेगुलर थे और कहते बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे लास्ट 18 साल से। ये ड्राइव करके मुझे लेके आ रहे थे। मैंने जब टीम से पूछा, मैं कहा ये कौन है ब्रदर, इसने कहा ये ब्रांच को संभालते हैं, मेन लिस्बन ब्रांच को। तो अपनी टेस्टिमनी को ये दे रहा था। मैंने कहा यार टेस्टिमनी क्या है, उसने कहा कि मैं कौन सा काम करते बिजनेस, एग्रीकल्चर का पापा जी, एग्रीकल्चर मैन पावर का सप्लाई होता है उसमें। और जैसे कि मैं बता रहा था, जब से ब्रांच ओपन हुआ है पहले तब से मेरी ब्लेसिंग शुरू हो गई। हम काफ़ी 100 किलोमीटर से दूर से जाते थे ब्रांच में। जब से ब्रांच ओपन हुआ पहले मेरी ब्लेसिंग ये शुरू हुई जब मेरे पास कुछ 35 लोग काम करते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं ब्रांच के साथ जुड़ता गया, सेवा करता गया, तो 186 लोग, मैक्सिमम 5 गुना ज़्यादा लोग मेरे पास हो गए। उसके बाद जैसे कि आप बोलते हैं कि आप जैसे कि सिद्ध होते जाओ अपनी सेवा में, आगे आगे मैं बढ़ता गया पापा जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरी टेस्टिमनी मेरी लाइफ में ये बनी कि हम 1 साल से घर में रह रहे थे रेंट में और हम फिर दूसरा घर ढूंढ रहे थे रेंट पे। तो जैसे जैसे आप वचन बोलते थे कि डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में आएंगे, तो एक डिवाइन हेल्पर हमारी लाइफ में आया जो कि हमको पहले रेंट का घर दिखा रहा था, तो वो घर हमने खुद अपना ही खरीद लिया। तो वो टेस्टिमनी और उसने हेल्प किया उसमें थोड़ा बहुत करके कि आप ले ही लो। हाँ जी, उसने बोला अगर आप रेंट इतना देंगे 1 साल का और उसके साथ में कुछ और ऐड कर लेंगे तो इतने में तो आपका अपना घर आ जाएगा, उसकी जो आपने बाद में रेंट देना है उसकी किस्त देते जाओ। तो वो हमने अपना घर बाय कर लिया। उसके बाद पापा जो जैसे जैसे हम ब्रांच में आगे बढ़ते गए, सेवा करते गए, इवेंजलिज्म पे जाना, सब काम करना, तो नेक्स्ट हमारी एक ही हमारी विश थी कि जैसे हमारी 16 साल की बेटी थी, उसको भी मैंने रोते देखा, अपनी वाइफ को भी, कि काश अभी मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरा घर है, एक परमेश्वर मेरे को बेटा दे दे तो मेरी लाइफ की सब जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी हो जाएंगी। तो जैसे ही हमको पता लगे कि 2023 को इटली में क्रूसेड होने जा रहा है, तो हमने इमीडिएटली उसकी टिकट करवा ली। तो जैसे टिकट करवाई, हमको कुछ भी प्लान नहीं था कैसे जाना क्या करना। तो जैसे हम वहाँ पर गए, वहाँ पर आपके पहले क्या हुआ था, मेरी वाइफ को एक ड्रीम आया था जिसमें मम्मा जी ने अपने मेरी वाइफ के लिए प्रोफेसी की थी और आपने स्वप्न में उसका ले हैंड किया था। तो जैसे ले हैंड किया तो वाइफ ने मेरे को बताया कि मेरे को पापा जी का स्वप्न आया है और उन्होंने ले हैंड किया है। अभी हमको क्रूसेड पे जाके वही ले हैंड हमको फिजिकली करवाना है। तो हम जैसे ही क्रूसेड पे गए और फर्स्ट डे हमने ले हैंड करवाया। आज खुशी से गाऊंगा ईद मसीहा के, आज खुशी से गाऊंगा ईद मसीहा के।
अच्छा ध्यान से सुनना, इनकी टेस्टिमनी क्यों दी जा रही है। आज मोस्टली विश्वासी जो सेवा में नहीं हैं अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हैं। वो आपको पता है हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। क्या बोला मैंने? 90% विश्वासी कि हर विश्वासी? एवरी बिलीवर। जो चर्च आपको सेवा में नहीं लगाती है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होंगी। प्रेयर्स, फास्टिंग, ले हैंड वो स्ट्रगल खत्म नहीं कर पाएगा। आप 400 रोजे रख लो तब भी नहीं। गुच्छा पड़ा है पूरी टेस्टिमनीज का, भरे हुए लोग पीछे टेस्टिमनी में। मैंने कहा नहीं, इस टेस्टिमनी को मैं टाइम दूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि परमेश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसा लोग सोचते हैं। जब टेस्टिमनी दे रहा था तो ये वो सिस्टर टेस्टिमनी दे रही है जिसकी एक ट्यूब रिमूव कर दी गई थी बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रेगनेंसी। कहीं ट्यूब में चली गई तो वो ऑपरेशन कहां हुआ? पंजाब में, जलंधर में हुआ। और वो उस बात को बीते भी 11 साल हो चुके हैं। और मतलब 2024 में ये हुआ तो मतलब उस बात को 10 साल हो गए थे। कोई प्रेगनेंसी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। जब आपने ब्रांच ओपन की तो परमेश्वर ने रास्ते खुलने शुरू किए। जब आप सेवा में जुड़ जाते हैं होता क्या है? तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। बाइबल पढ़ के देखो, पौलुस ने कहा अब मेरा परमेश्वर, क्योंकि तुमने मेरी मिशनरीज यात्राओं में मेरी हेल्प की है। अब ये भाई मुझे बता रहे, मैंने कहा टेस्टिमनी लिखाई है ना अपनी? गाड़ी में मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा क्या काम आपका? मेरा ये काम है। मैं फिर टेस्टिमनी देने लगे। जब मैं पहले था 35 लोग मेरे अंडर काम करते थे। मैंने 186 मोर देन 5 टाइम्स मेरे अंडर लोगों ने काम किया। उसके बाद मैं घर रेंट पे लेने जा रहा था, उसने खुद कहा कि ठीक है तू मेरे साथ ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, अपना अपना बना ले घर को। मेरी वाइफ 16 साल से हम ट्राई कर रहे थे और एक बार तो ट्यूब फट गई, ट्यूब में प्रेगनेंट चली गई, उसके बाद निकाल दी। अब 10 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम आता है और ड्रीम के बाद ये इटली पहुंचते हैं, ले हैंड होता है, 2 मंथ में प्रेगनेंसी होती है, बेबी हाथ में आज लेके आपके सामने खड़े। क्या इसका नाम भी आपने? यर्मिया। हाय, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।